नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना सिंह। आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। पावन पर्व नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही पूरे देश में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का माहौल बन जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि कठोर तप के बाद भगवान शिव ने इन्हें गंगा जल से धोकर पुनः कांतिमान बनाया था। वे वृषभ पर सवार 4 भुजाओं वाली हैं और भक्तों को सुख समृद्धि देती हैं। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि माँ महागौरी की पूजा किस तरह से करना चाहिए, सही विधान क्या है, माँ को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, पूजा का सही विधान क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीजों को जानेंगे। तो आइए भक्ति और आस्था के इस पावन सफर की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान राकेश चतुर्वेदी जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। उन्हें माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माना जाता है। तो नवरात्रि में माँ महागौरी की पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए, ये बताइएगा। सभी को जय माता दी। नवरात्र की पावन पर्व का इस 9 दिन 9 रात्रियों तक चलने वाले इस जप तप त्याग के इस महापर्व का आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। देखिए भावना जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा 8वां दिन है, लेकिन क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण स्वरूप है माँ महागौरी का कि माँ महागौरी के इस स्वरूप तक माँ कैसे पहुंची उसकी भी चर्चा मैं करना चाहूंगा। देखिए, 9 दुर्गा है हमारी, ये 9 स्वरूप जीवन को दर्शाती हैं, जीवन के 9 स्वरूप को 9 अवस्थाओं को दर्शाती हैं। कैसे? शैलपुत्री से आरंभ कर दीजिए। शैलपुत्री यानी एक कठोर संकल्प, उसके बाद ब्रह्मचारिणी यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन रखते हुए अपने जो आपने लक्ष्य संकल्प लिया है उसको पूर्णता के लिए त्याग करने के लिए। चंद्रघंटा यानी अपनी ऊर्जा को सकारात्मक करने के लिए। उसके बाद मां कुष्मांडा विशेष रूप से नई ऊर्जा संचार के लिए, अंधकार को समाप्त करके रोशनी के लिए। इस प्रकार से जब तप करके त्याग करके मां जो है एकदम से, मां का शरीर जो है वह एकदम से निर्जीव होने लगा, निष्क्रिय होने लगा, तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के उन्हें अपने अर्धांगिनी स्वरूप, अपने जो है पत्नी स्वरूप में जब स्वीकार किया तो अपनी जटाओं से निकाल करके मां गंगा के पावन जल से जो है उस शरीर को एक नई ऊर्जा, नई कांति, नई काया प्रदान की और गौर वर्ण जो है प्रदान किया मां को, जिसके कारण ही मां के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। यानी गौर वर्ण को धारण करने वाली श्वेत वृषभ पर सवारी रहती है इनकी, और मां महागौरी को कहते हैं कि अष्टम रूप है। लेकिन देखिए, विशेष रूप से यह रूप सबसे ज्यादा प्रभावी क्यों हो जाता है? यह रूप जो है मनवांछित वर के साथ साथ विशेष रूप से गृहस्थ जीवन में हम एक आपको बताएं भावना जी कि जब हम मानव योनि में रहते हैं तो शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ा जप तप कर्म जो है गृहस्थ जीवन के कर्म की पूर्णता है। यानी गृहस्थ जीवन में आप अगर भाई हैं तो अपने भाई के कर्तव्य कर्म को पूर्ण करिए, मां हैं तो मां के कर्तव्य कर्म को, संतान है किसी के तो संतान के कर्म को। यह सभी जो कर्म पूर्णता है यह महागौरी के आशीर्वाद से मिलता है। यानी कुटुंब की पूर्णता, कुटुंब के सुख की पूर्णता जो है यह महागौरी का स्वरूप प्रदान करता है। साथ ही साथ कन्याओं के लिए ऐसी मान्यता है कि मां महागौरी का व्रत करने से, महागौरी का पूजन करने से विशेष रूप से मनवांछित वर या मनवांछित जीवन साथी, वर भी कह लीजिए, या जो वर भी संकल्प करेंगे उनके लिए एक अच्छी कन्या जो है उनके लिए जो उपयुक्त हो, उनके जीवन को जो है स्वर्ग बनाने वाली अर्धांगिनी स्वरूपी जो है, जो मां दुर्गा और शिव के समतुल्य जो है एक होकर के रहने वाली, ऐसी जो है
संगिनी मिलती है मां महागौरी के पूजन से। तो यह दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन शिव परिवार का पूर्ण पूजन करना चाहिए। यानी विशेष रूप से मां महागौरी वही हैं जो यही गणेश की माता बनी हैं, यही जो है कार्तिकेय की मां हैं, यही जो है गृहस्थ जीवन और सभी चीजों से परिपूर्ण, सभी सुखों से परिपूर्ण करने वाली हैं। तो आज के दिन आप शिव परिवार की आराधना कीजिए, शिव परिवार की पूजा करिए और महागौरी की विधिवत विधान से जो है अगर आप आराधना करते हैं तो आपको जो है जीवन में सभी प्रकार की पूर्णता का फल मिलेगा। जी सर, बात करें अगर माँ महागौरी की, तो कहीं ना कहीं माता सीता ने भी राम जी को वर के रूप में पाने के लिए इनकी पूजा की थी, इस बारे में भी बताइएगा। भावना जी, क्या सुंदर आपने प्रश्न किया। इसका वर्णन मिलता है, जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। यही वह मां स्वरूपी हैं, यही वह आदि शक्ति हैं। जब मां सीता को चिंता होने लगी स्वयंवर की, तो मां के इसी महागौरी स्वरूप की जो है सीता जी ने पूजन किया, आराधना किया। तो मां ने प्रकट होकर के जो है मनवांछित वर का और कहा कि हे सीते, जिसको आप चाह रही हैं, जिसको आपकी इच्छा है वर्ण करने की, वही आपके इस जो है इस महाआयोजन में आपका वर्ण करने योग्य रहेगा और वही आपका वर्ण करेगा, ऐसी मेरी आशीर्वाद है। और आपको बता दें एक चीज और, आपको मां सीता ने जब हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, जब मां जानकी ने जो है हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का दाता बनाने का आशीर्वाद, दाता बनने का आशीर्वाद दिया, तो उसमें भी महागौरी का यही स्वरूप जो है मां सीता के रूप में जो है धरा पर जो है प्राकट्य हुआ है। तो यह जो स्वरूप है इसकी महिमा जो है वह अनंत है। और बहुत उत्तम आपने प्रश्न किया कि जब मां सीता जो स्वयं भगवती का ही अंश हैं, उन्होंने इस स्वरूप की वंदना की है। ये मां वही स्वरूप है भावना जी, जिसका सिर्फ सुर नर मुनि जो है पूजा नहीं किए हैं, देवता भी समय समय पर, यानी देवताओं ने भी समय समय पर शक्ति के लिए, मनवांछित वरदान के लिए जो है मां महागौरी की, मां महादुर्गा की जो है पूजा अर्चना किया है। ये महागौरी स्वरूप हैं, ये सबसे पुनीत हैं और खास करके गृहस्थ जीवन के लिए तो ये पूरी अधिष्ठात्री देवी इनको कहा जाता है भावना जी। जी सर, साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि मां महागौरी को कहीं ना कहीं स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइएगा। अद्भुत भावना जी, देखिए मैं बार बार कहता हूं, आपके साथ तो मैं कई बार इस मंच पर बैठा हूं और मेरा प्रयास होता है कि कुछ अद्भुत, कुछ नया, शास्त्रोक्त कुछ सीखा जाए। देखिए मां महागौरी यह जो स्वरूप है, यह जो रूप है, यह स्थिरता का है। और आपको उसका कारण बता दूं, मैं जब प्रेम की सफलता और प्रेम की पूर्णता का जब मैं उदाहरण देता हूं, तो आज के समय में अक्सर आपने भावना जी सुना होगा, लोग कहते हैं कि प्रेम तो जी अधूरा रहता है। किसका उदाहरण दे देते हैं? राधा कृष्ण का। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि प्रेम की पूर्णता भी राधा कृष्ण से है और प्रेम की पूर्णता राधा कृष्ण से भी पहले किससे ली जाती है? भगवान भोलेनाथ और मां महागौरी यानी सती के इसी स्वरूप से ली जाती है। 7 बार जो है, ऐसा शास्त्रों में विधान है, 7 बार एक ही रूप, एक ही कांतिकाया में, चाहे वह पार्वती स्वरूप आई हो, चाहे सती स्वरूप आई हो, हर बार एक ही शरीर, एक ही कदकाठी। मतलब अभिप्राय यह है भावना जी, समझ लीजिए कि हम या कोई हमारे साथ जो है वह एक ही स्वरूप, एक ही शारीरिक कांतिकाया में 7 जन्म में एक ही स्वरूप में पैदा हो और एक ही व्यक्ति के साथ वह रहे। तो मां सती या मां महागौरी जो कहा जाता है, ये वही स्वरूप हैं जो 7 जन्मों में अलग अलग रूप लेकर के तप करके शिव को प्राप्त की हैं और संबंधों में स्थिरता का जो है पूर्ण प्रतीक मानी जाती हैं। साथ ही साथ प्रेम संबंध में पूर्णता का प्रतीक मानी जाती है। एक चीज और मैं भावना जी आपके मंच के माध्यम से और आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज के समय में
युवा जो है वह गाली गलौज, ब्लैकमेल करना, उल्टे सीधे फोटो की धमकी देना, इसको प्रेम समझता है, इस तरीके से हासिल करने को प्रेम समझता है। अरे महामूर्ख हैं आप। प्रेम समझना है तो आपको जो है भगवती दुर्गा के इस स्वरूप से, मां के इस महागौरी, मां के शैलपुत्री स्वरूप से आपको सीखना चाहिए कि जब मां को 8वें वर्ष में आभास हो गया कि मेरा वरण कौन है, मेरा वर कौन है, तो उन्होंने तपस्या करके हठ योगी को भी मनाया। शिव को हठ योगी कहा जाता है, शिव को भोला भंडारी तो कहा जाता है, लेकिन शिव ही ऐसे स्वरूप हैं, अगर वो हठ कर लें कि मुझे नहीं जाना वहां पर, तो बड़ी ज्यादा जो है कठोर तपस्या और करनी पड़ जाती है। ऐसे हठ योगी को प्रसन्न करके मां ने वर्ण किया है। तो ये स्थिरता का, पूर्णता का, प्रेम में स्थिरता और प्रेम में पूर्णता का प्रतीक मानी जाती हैं। और आपको एक शब्द और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं भावना जी, मां महागौरी ये वही स्वरूप हैं जिनको हम विशेष रूप से पराशक्ति, आदि शक्ति माता के नाम से भी जानते हैं। यानी शिव को शक्ति से पूर्ण करने वाली, जो है नर और नारायण को पूर्ण करने वाली मां है, यही अनेकों अनेक रूपों में। तो मां महागौरी स्थिर ऊर्जा का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है, संबंधों में पूर्णता का प्रतीक है, संबंधों में समर्पण की प्रतीक है। भावना जी जी सर, अब बात करें अगर हम मां महागौरी की पूजा को लेकर, तो पूजा का सही मुहूर्त क्या है, कब पूजा की जानी चाहिए, वो भी बताइएगा। देखिए, पूजा के लिए इस बार जो है एक भ्रम जो है मस्तिष्क से निकाल दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अष्टमी के दिन ही जो है नवमी पूजी जाएगी, एकदम मस्तिष्क से निकाल दीजिए। क्योंकि जो प्रातः काल, देखिए जब 2:30 घटी से ज्यादा समय मिल जाता है तिथि का, तो उदया तिथि में लगभग 10 बजे तक तो पूर्ण रूप से अष्टमी मान्य है। तो पूर्ण दिवस जो है, पूर्ण दिन जो है वह अष्टमी ही मान्य रहेगा। तो आप प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त या प्रातः सूर्योदय कालीन पूजा करिए, आराधना करिए। और साथ ही साथ संध्या बेला की भी आराधना मां के अष्टम स्वरूप की ही होनी चाहिए, महागौरी की ही होनी चाहिए। तो इसमें कोई भ्रम मत पालिएगा कि सुबह जो है 10 बजे या 11 बजे क्षेत्रीय जो हिस्सों से अंतर आ जाएगा पूर्व से पश्चिम तक। तो ऐसी अवस्था में कोई भ्रम मत पालिएगा कि जो है समय का है तो दोपहर के 10 बजे तक ही अष्टमी रहेगी, क्योंकि उदया तिथि मान्य होगी। यह जो व्रत है, संकल्प है, यह उदया तिथि यानी सूर्योदय लग्न के साथ जो तिथि उदय हो रही है उसी को सर्वमान्य माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में प्रातःकालीन भी पूजन कर सकते हैं आप, साथ ही साथ जो है संध्या बेला का भी पूजन आप कर सकते हैं। जी सर, बात करें अगर इस दिन कंजका जमाने की, तो क्या अष्टमी के दिन ही कंजका जमाई जानी चाहिए या फिर नवमी के दिन जमाई जानी चाहिए, ये भी बताइएगा। देखिए, इसका अनेकों अनेक विधान आता है। जैसे कुछ क्षेत्रों में जहां जो है मां काली को अधिष्ठात्री देवी सप्तमी से ही कंजका पूजन या जो है नवरात्रि का कन्या पूजन का जो है कार्य शुरू हो जाता है। ये चीज आप जानते होगी, अनेकों अनेक क्षेत्रों में सप्तमी पूजी जाती है, कुछ क्षेत्रों में अष्टमी पूजी जाती है, कुछ क्षेत्रों में नवमी पूजी जाती है। एक चीज मैं आपको और इस प्रश्न के साथ में पूर्णता के साथ में बोलना चाहता हूं भावना जी, कि विशेष रूप से यह जो चैत्र नवरात्र है यह खंडित नवरात्र है। क्यों? क्योंकि चैत्र राम नवमी के दिन ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और राम नवमी को ही विशेष रूप से भगवान श्री राम के लिए जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जब नवमी को ही जन्म हो गया, और राम कौन थे, राम कौन है, यह भी समझना जरूरी है। राम उस समय जो है, आज के समय में तो अदृश्य रूप से मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं कि आज देशों में विभाजित हो चुके हैं, लेकिन आज भी अगर इकलौता किसी को चक्रवर्ती सम्राट के नाम से संबोधित किया जाएगा तो वह भगवान श्री राम को ही किया जाएगा। और भगवान राम के जो वंशज रहे हैं, जो पूर्वज रहे हैं, वो जो पूर्वज रहे हैं वह विशेष रूप से इस धरा के इकलौते राजा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में यह पूरा क्षेत्र जो है, खास करके भारतवर्ष का संपूर्ण क्षेत्र जो है अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो ऐसी अवस्था में जब जन्म हो जाता है बच्चे का, तो ऐसी अवस्था में वह घर, वह गांव, वहां पर अशुद्धि मान लिया जाता है, सूतक पातक मान लिया जाता है और खुशियां मनाते हैं लोग। विशेष रूप से शौर रखी जाती है तो जो है अशुद्धि मान लिया जाता है। तो ऐसी अवस्था में जब राजा के घर जन्म होता है
संतान का यानी कि राजकुमार का, तो कोई भी भूखा नहीं रहता, उपवास नहीं करता है, वह खुशियां मनाता है, मालपुआ बनाता है, तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, मिठाई पकवान बंटते हैं। तो ऐसी अवस्था में इस बार आप देखेंगे कि हमेशा आप देखिए कि ना तो चैत्र रामनवमी से, चैत्र नवरात्र से ना व्रत आरंभ किया जाता है, ना चैत्र नवरात्र से व्रत की पूर्णता यानी कि व्रत का विसर्जन किया जाता है। और आपको बता दें कि जो विशेष रूप से शारदीय नवरात्र है उसमें दशमी में पारण करने का विधान है, लेकिन चैत्र नवरात्र में नवमी के तिथि पर ही पारण करना चाहिए। और क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार अगर आप सप्तमी पूजन करते हैं तो सप्तमी तिथि में कन्या खिला चुके हैं, अगर आप अष्टमी पूजन करते हैं तो अष्टमी के लिए कन्या पूजन करिए। और विशेष मान्यता है कि नवमी के दिन जो है सर्वमान्य तरीके से कन्या पूजन करके जो है कन्या को भोग लगा करके स्वतः भी व्रत तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का इसी तिथि में जन्म हुआ था। तो उस उपलक्ष्य में व्रत को तोड़ करके जो है अनेकों अनेक पकवानों के साथ मां को भी भोग लगाना चाहिए, कन्याओं का पूजन करके भोग लगाना चाहिए, उनको भोग लगाने के लिए निवेदन करना चाहिए और स्वतः भी व्रत खंडित कर देना चाहिए। भावना जी राकेश जी, अगर बात करें माता के पूजा की सही विधि के बारे में, तो क्या सही तरीका क्या है वो भी बताइएगा। देखिए, मां को समर्पण चाहिए और कलयुग में भावना जी मैं आपको बता दूं जी कि मैं ये निवेदन भी करता हूं, लोग लंबे लंबे जो है मंत्र बोल देते हैं, जो है वैदिक मंत्र बोल देते हैं। मुझे लगता है कि सभी को जो है जपने में आसानी नहीं रहेगी, बहुत सारी अशुद्धियां त्रुटियां आती हैं। तो मंत्र तो तरीका है ही, लेकिन माँ को जो है, माँ क्या है, माँ ममता की भूखी है, माँ जो है समर्पण की भूखी है। आप जब समझिए इसको, इस रूप को, माँ के रूप को समझने से पहले बस अपनी माँ के चेहरे को आप जब अपनी आंखों के सामने ला देंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि माँ के पूजन का तरीका क्या है। माँ को एक मीठे बोल चाहिए, एक मीठी पुकार चाहिए। जब शिशु जो है एक प्यार भरे रुदन में माँ को बुलाता है तो माँ अपनी थाली छोड़ करके भी, अपना निवाला रख करके भी उस बच्चे को संभाल लेती है। ऐसी ही ये मेरी माँ महागौरी है, माँ दुर्गा है। तो आप समर्पित भाव से, आपसे एक निवेदन मैं जरूर करना चाहूंगा आप सभी दर्शकों से भी, कि बाजार की चीजें बनी बनाई खरीद करके मां को भोग लगाने से अच्छा है कि आप अपने हाथों से जो है भोग प्रसाद बनाइए, वही निर्माण करिए और साथ ही साथ मां की स्तुति करिए, वंदना करिए। उसके लिए सबसे सर्वोत्तम तरीका है, पहले जो है अक्षत पुष्प लेकर के मां की स्तुति करिए, यानी उनको बुलाइए, उनसे निवेदन करिए। तो आप विशेष रूप से या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुति करके उसके बाद पुनः आप जो है लेकर के अक्षत पुष्प दीपक जला करके जो है उनके बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम श्रीं शक्ति नमः। यह मंत्र जो है शिव और शक्ति दोनों को सामूहिक प्रसन्न करने के लिए, यानी मां महागौरी, क्योंकि अब जो है इस रूप में जो है शिव वर्ण कर चुके हैं, शिव जो है एक्सेप्ट कर चुके हैं, तपस्या से प्रसन्न हो चुके हैं, उनको जो है अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। तो सामूहिक शक्ति का यहां मंत्र का सहारा लिया जाएगा और आप अगर इस विधान से जो है अर्पण करते हैं, पूजा करते हैं, तो मां प्रसन्न होकर के आपको अक्षय वरदान प्रदान करती हैं। जी सर, बात करें अगर माँ को भोग लगाने की, तो माँ को भोग लगाने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार से माँ को भोग लगाया जाना चाहिए वो भी बताइएगा। भावना जी, सबसे तो सर्वोत्तम भोग जो माँ को लगना चाहिए वह दो चीजों का विधान बताया गया है। पहला कि अगर आप जो है शुद्ध देसी गाय का दूध मिल जाए उससे जो है खीर निर्माण करें और खीर में कोई भी अतिरिक्त अलग से कोई मिष्ठान ना डालें, यानी उस दूध की जो प्राकृतिक मिठास है वह जो गाढ़ा होकर के प्राकृतिक मिठास से जो मिठास उस खीर में आए वही जो है प्राकृतिक मिठास आनी चाहिए। और उस खीर का भोग अगर आप लगाते हैं, उस खीर से मां के नाम से आहुति देते हैं आप अष्टमी तिथि में, तो मां प्रसन्न होंगी। दूसरा सबसे सर्वोत्तम
जो भोग है मां के लिए वह नारियल की बर्फी, नारियल का लड्डू, नारियल मां को अति प्रसन्न है। और साथ ही साथ जो है बेल पत्र आज जो है मां को जरूर अर्पण करिए। अब तक तो आपने सुना था भावना जी कि शिव को बेलपत्र अर्पण किया जाता है, अब तक आपने यही सुना था कि बेलपत्र से शिव प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शिव से पहले मां भगवती प्रसन्न होती हैं बेलपत्र से। क्यों? क्योंकि जल और बेलपत्र खा करके मां ने जो है जल का पान करती थी और बेलपत्र का जो है भोग लगाती थी, प्रसाद लेती थी, उसी से उन्होंने अपना तप पूर्ण किया था। और ऐसी मान्यता है कि जब कोई बेलपत्र उनको देता है तो उनको वह जप तप और वह समर्पण, वह त्याग, वह तपस्या मां को स्मरण में आती है और वह अपनी तपस्या को स्मरण करके स्वयं आपको उसी स्वरूप में देख करके, त्याग के रूप में देख करके आपको अक्षय वरदान, अभय वरदान से परिपूर्ण करती हैं। तो इस प्रकार से अगर आप जो है पूजा अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं, तो मां अति प्रसन्न होती हैं। सर, बात चल रही है मां गौरी और भगवान शिव की, तो ये भी जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप लिया था, जिसमें आधी माता थी और आधे शिव जी थे। इसके बारे में भी बताइएगा कि ऐसा कब हुआ और किस वजह से हुआ। भावना जी, इसमें वृत्तांत एकदम आकस्मिक आपने पूछा, मुझे उन ऋषि का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन यह जो पूरा जो वृत्तांत मिलता है शास्त्रों में कि एक महर्षि जो अति तपस्वी थे और अति अनन्य भक्त थे शिव के, और वह जब शिव के पास जाते थे कैलाश पर, तो वह सिर्फ और सिर्फ शिव की परिक्रमा करते थे, शिव का पूजन करते थे और मां का वह अनादर करते थे। मां को ऐसा आभास हुआ कि वो बार बार अनादर और अपमानित कर रहे हैं उनको जो है, तो मां ने धीरे धीरे करके, यहां वृत्तांत मिलता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप, जैसे जैसे मां जो है शिव के करीब बैठती थी, वैसे वैसे वह सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप लेकर के जो है, यहां तक की वृत्तांत मिलता है सर्प का वेश लिया उन्होंने, मक्खी का रूप ले लिया, तो उस पर जो है और जो है रुष्ट होकर के अपने जो है क्रोधाग्नि में आकर के मां ने तुरंत जो है शिव में विलीन होकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप लिया। और इसका एक दूसरा वृत्तांत भी है शास्त्रों के अनुसार, प्रामाणिकता के अनुसार, कि प्रकृति की शक्ति को कहते हैं कि शिव और शक्ति मिल करके, यानी आधा शिव आधा जो है शक्ति मिल करके पूर्णता देते हैं। जब हम मंत्र जाप माला करते हैं तो मंत्र जाप की जो शक्ति है वह शिव और शक्ति से मिल करके बनती है। माला जो है वह शक्ति है, मंत्र जो है वह जो विशेष रूप से शिव हैं। तो ऐसी अवस्था में ऐसी मान्यता है कि पूरे ब्रह्मांड में जो निहित ऊर्जा है वह महागौरी यानी कि सती के द्वारा और शिव के द्वारा समाहित, यानी कि अर्धनारीश्वर यानी कि आधा पुरुष आधा नारी, यानी कि पुरुष और नारी के स्वरूप में, इसीलिए शिव को ही आदि पुरुष कहा जाता है। और यही एक कारण है कि शिव ही आदि गुरु माने जाते हैं विशेष रूप से धरा के। तो जो प्रकृति की शक्ति है वह शिव और शक्ति पर ही है, और वह जो है अकेले जो है किसी का कोई वजूद नहीं है। यही दर्शाने के लिए प्रभु ने और माता ने जो है अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया था। भावना जी राकेश जी, अगर बात करें माँ गौरी का प्रिय भोग क्या है, तो माँ गौरी को प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय भोग क्या है, क्या भोग लगाना चाहिए, वो भी बताइएगा। देखिए, मां महागौरी के लिए कहा जाता है विशेष रूप से जो भोग में अगर कहा जाए तो सबसे सर्वोत्तम है मिश्री, लौंग और इलायची। विशेष रूप से मिश्री, लौंग और इलायची का भोग लगाया जाए। साथ ही साथ जो है दूध से, शुद्ध गाय के दूध से, देखिए मां की जो सवारी है वह भी गौवंश से है, एक श्वेत वृषभ है, ये श्वेत बैल है। तो ऐसी अवस्था में मां को गौवंश अति प्रिय है, और यही एक कारण है कि विशेष रूप से गाय को भी माता समतुल्य ही माना जाता है। हम गाय को मां ही मानते हैं, और मां के महागौरी स्वरूप को जो है गाय के दूध से बने हुए मिष्ठान, और विषम परिस्थितियों में आप जो है नारियल की बर्फी का भोग लगाइए। लेकिन अब आपने पूछा कि अति प्रिय क्या है। अति प्रिय में देखा जाए तो मां को जो है विशेष रूप से
पंचामृत का भोग और मेवे की खीर, मेवे से बनी हुई, मखाने से बनी हुई जो है खीर का भोग लगाया जाए तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और माँ को यह भोग अति प्रिय भी है। सर अगर बात करें उपायों को लेकर तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि माँ गौरी की पूजा से शादी हो जाती है जल्दी, मनचाहा वर मिलता है, जैसा कि अभी आपने बताया कि माता सीता ने भी किया था। तो अगर आम जन में बात की जाए तो अगर किसी स्त्री को अपना मनचाहा वर पाना हो तो क्या उपाय है इसके, ये भी बताइएगा। भावना जी, बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया और शुरुआत में ही हम लोगों ने चर्चा की, जब माँ सीता का प्रश्न आया तो बाबा तुलसीदास जी ने, पूज्यपाद तुलसीदास जी ने सप्तसती का निचोड़ जो है इस मां महागौरी की स्तुति में रख दिया है। अगर किसी को मनवांछित वर चाहिए तो सर्वप्रथम जो है वह जो है रामचरितमानस से यह स्तुति उठा ले, पीडीएफ डाउनलोड कर ले, घर में मोबाइल पर खोल ले और यह स्तुति पाठ जो है बढ़िया से जो है कपूर जला करके, घंटियों की ध्वनि दे करके मां महागौरी की यह स्तुति करे तो मां प्रसन्न होंगी जो है विशेष रूप से। अब अगर मंत्र जाप की बात करें, एक शब्द आपने प्रयोग किया कि मनवांछित वर देने वाली हैं, और मां महागौरी का एक जो है बीज मंत्र है जो जिससे मां बिल्कुल एकदम से, कहिए बीज मंत्र क्या होता है, मंत्रों का निचोड़, उसका बीज, उसका अंकुरण जो है हम जो है लेकर के उससे आवाहन करते हैं तो मां अतिशय प्रसन्न होती है। और वह मंत्र है, आप ध्यान से सुन लीजिए, इस मंत्र का पाठ आप करते हैं तो मां जो है जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपके मन में वर पाने की इच्छा हो उसको परिपूर्ण करती है मां। क्या है मंत्र, ध्यान से सुनिएगा जी। श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। ओम नहीं लगाना है, एक बार पुनः आप लोग चाहें तो मैं दोहरा देता हूं। श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। यह मंत्र अगर आप घी का दीपक जला लीजिए, खीर का भोग लगा दीजिए मां को, या जो है विशेष रूप से दूध से कोई मिष्ठान बना लीजिए, उससे जो है भोग लगा करके यह पाठ अगर आप अष्टमी तिथि में बैठ करके, चाहे प्रातः काल, चाहे संध्या काल में, प्रदोष काल में या मध्य रात्रि में अगर आप कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार की इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, बस उसमें किसी के प्रति द्वेष ना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, किसी से शत्रु भाव ना हो, तो मां प्रसन्न होकर के आपको अक्षय वरदान प्रदान करेंगी। यह अक्षय वरदान पाने का ही बीज मंत्र है, मूल मंत्र है। अगर इसका पाठ आप कर लेंगे तो जो भी आपकी इच्छा होगी मां महागौरी उसको परिपूर्ण करेंगे जी। साथ ही साथ अगर बात करें राकेश जी, मां महागौरी की पूजा को लेकर कोई मंत्र है जिससे मनोकामना पूर्ति होती है तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मां महागौरी के लिए कहा जाता है कि यह वह स्वरूप हैं जो त्याग तपस्या के बाद जो है विशेष रूप से इनको नव निर्माण का भी रूप स्वरूप कहा जाता है। उसका कारण मैं बता दूं भावना जी कि मां महागौरी ये वही स्वरूप हैं जब तप के लिए संकल्प शैलपुत्री के रूप में लेती हैं और त्याग पूर्ण भावना के साथ जो है एकदम शरीर निष्क्रिय हो जाता है तो यह पुनर्निर्माण होता है। और अष्टम स्वरूप जो है कुंडली में 8वां घर जो होता है वह विशेष रूप से पुनर्जन्म का नव निर्माण का होता है। तो एक चीज और आपको बता दें भावना जी, अगर आप जीवन से निराश हो गए हैं, हर प्रकार से चारों तरफ से आपको नेगेटिव थॉट्स जो है एकदम से हावी हो चुके हैं आपके ऊपर, निराशावादी सोच आपके ऊपर हावी हो चुकी है, तो मां महागौरी के इस मंत्र का जो है आप जाप करते हैं तो आपके लिए आपको एक नव ऊर्जा संचार अपने जीवन में दिखेगा और नव निर्माण आपके जीवन में होगा। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। ऐं श्रीं महागौर्यै नमः।
यह मंत्र जो है ओम मत लगाइएगा किसी भी मंत्र में। इसलिए मैं ओम ना लगा करके आपको बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग गुरु दीक्षित नहीं हैं, और ओम वही लगाएं जो विशेष रूप से गुरु दीक्षित हो चुके हों, गुरु दीक्षा ले चुके हों, या शिव को संकल्प रूप में गुरु मान चुके हों, वो लोग इसके आगे ओम लगा सकते हैं। नहीं तो यह सर्वोत्तम मंत्र है, इसका आप जाप करिए, पाठ करिए, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जी राकेश जी, अंत में यही चाहेंगे कि माँ नवरात्रि के इस मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो भी जरूर दीजिएगा। भावना जी, दो पुत्रियों का पिता साक्षात माँ महागौरी के बाल्य अवस्था के स्वरूप जो है मेरे आंगन में खेल रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अष्टमी, सप्तमी या नवमी पर कन्या पूजन से मां प्रसन्न नहीं होंगी जी। अगर आप अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, रोड पर चलते हुए, बस में, ट्रेन में सफर करते हुए, या कहीं भी स्त्री प्रताड़ित हो रही है, नारी शक्ति कन्या प्रताड़ित हो रही है, कन्या को कष्ट या कन्या को गलत निगाहों से, गलत व्यभिचार भावना से आप देख रहे हैं, तो नवरात्रि में 1000 कन्याओं का पूजन कर लीजिए, मां आपसे प्रसन्न नहीं होंगी और आप जो है नवरात्रि का मूल अभिप्राय फिर समझ ही नहीं पाए। अगर नवरात्रि के मूल पूजन का, नवरात्रि के मूल का आपको जो है अस्तित्व को समझना है तो सबसे पहले अपने घर में, अपने परिवार में, रोड पर निकलते हुए, ऑफिस कार्यालय में या सामाजिक स्तर पर आप कन्याओं का, स्त्रियों का जो है मान मर्दन बंद करिए, अपशब्द बोलना बंद करिए, उनको उचित सम्मान दीजिए। अपनी पत्नी के अन्यत्र जो है आप जो है हर किसी को जो है मित्र या बहन के रूप में जब आप सम्मान देना शुरू कर देंगे, उसी दिन नवरात्रि की पूर्णता आपके जीवन में आ जाएगी और मां हर उस स्त्री, हर उस कन्या के रूप में है जो इस धरा पर स्त्री या कन्या के रूप में विराजमान है। बस यही मेरा निवेदन है और मेरी आग्रह भी है आप सबसे यही रहेगी कि स्त्री सम्मान, नारी सम्मान करना सीखिए। यही शक्ति का आधार है, यही पुरुष की पूर्णता का भी प्रतीक है। इनके जो है हटने के बाद जो है धरा का विनाश ही होता है, निर्माण फिर नहीं हो पाता है जी। तो ये थे हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जाना कि आज अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा किस प्रकार से की जानी चाहिए, सही विधान क्या है, साथ ही साथ कुछ कहानियां भी हमने जानी। सर, आप यहाँ आए, आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भावना जी, धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। फिलहाल इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।